ईरान डील की भीख मांग रहा है। जंग बंदी ना हुई तो बेरहमी से हमले करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। काबीना इजलास का खिताब में कहा कि ईरानी ड्रोन्स, नेवी और फ़िज़ाइया और रेडार सिस्टम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं क्योंकि वो तबाह हो चुके हैं। ईरान अब तबाह हो चुका तो नेटो ममालिक भी मदद के लिए तैयार हो गए। ईरान के खिलाफ हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। तखमीना लगा लिया, ईरान में अपना मिशन मुकम्मल करने के लिए 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। जंग से पहले ईरान मशरिक़ वस्ता पर कब्जा करने का मंसूबा बना रहा था। ईरान पर B-2 बमबार तैयारे से हमला ना करते तो वो जौहरी हथियार बना देता। वाज़ेह करना चाहते हैं, ईरान के हाथ एटमी हथियार नहीं आना चाहिए। ईरान की अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की तरदीद। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि जंग नहीं चाहते मगर झुकेंगे नहीं। पड़ोसी ममालिक अमेरिका से दूरी इख्तियार करें। सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला, मुज़ाकरात नहीं। अमेरिका मुख्तलिफ सालिसों के जरिए पैगामात भेज रहा है। आला हुकाम अमन के हवाले से पेश की गई तजावीज़ का जायज़ा भी ले रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि जंग का मुस्तकिल खात्मा और नुकसानात का अजाला हो। ईरान जंग नहीं चाहता, तनाज़े का मुस्तकिल हल चाहता है। अमेरिका अपने जंगी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं अमेरिका ईरान बिलवास्ता मुज़ाकरात, पाकिस्तान के ज़रिए पैगामात की तरसील जारी है। अमेरिका के 15 नुकात पर ईरान गौर कर रहा है। तुर्की और मिस्र समेत दीगर ममालिक भी इस इक़दाम की हमायत कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फ़िदान और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा एमन सफ़दी से टेलीफोनिक राब्ता इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के अज़म का अयादा किया। मुज़ाकरात की कोशिशें। अमेरिका और इजराइल ने 2 ईरानी रहनुमाओं को आर्जी तौर पर अपनी टारगेट लिस्ट से हटा दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हुकाम का कहना है कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर ग़ालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का नाम 4 से 5 रोज़ के लिए हटाया। ये इक़दाम डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंग के खात्मे के लिए आला सतह मुज़ाकरात की राह को हमवार करने के तनाजुर में किया गया। तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र के सालिसीन अमेरिका और ईरान के दरमियान फौरी मुज़ाकरात के लिए कायल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जंग बंदी हो सके, जिसके बाद मुज़ाकरात मुमकिन हो। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने दोनों ईरानी रहनुमाओं का नाम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर हिट लिस्ट से निकाला। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के लिए दोनों रहनुमाओं का होना ज़रूरी करार दिया था। मुज़ाकरात का हल ना निकला तो सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ शदीद कार्रवाइयों का हुक्म देंगे। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ईरान जंग में फैसला कुन हमले के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस गौर कर रहा है। यूक्रेन के लिए मुख्तस हथियारों को मशरिक़ वस्ता मुंतकिल करने पर भी गौर जारी है। ऑपरेशंस में अफवाज की तैनाती और वसी पैमाने पर बमबारी मुहिम शामिल हो सकती है। मशरिक़ वस्ता में हम दिफाई मिसाइल सिस्टम्स के ज़खायर को ख़त्म किया जाएगा। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले न रुके। बमबारी में पासदारान इनकलाब नेवी के कमांडर अली रज़ा तंगसेरी शहीद। इजरायली मीडिया के मुताबिक अली रज़ा तंगसेरी का हरमुज़ बंद करवाने में अहम किरदार था। मशहद में बमबारी के बाद आग भड़क उठी। तेहरान, कराच और शहरियार में धमाके सुने गए। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरान के अब तक 10,000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। हमलों में 300 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। ईरान के 92% बहरी जहाज तबाह कर चुके। रॉकेट साज फैक्ट्रीज मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हुई हैं। ईरान के इस्राइल पर जवाबी वार। हैफा में पावर प्लांट को फिर निशाना बनाया। रॉकेट के कुछ हिस्से नेगेव के सहराई इलाके पर गिरे। धमाके के बाद धुएं के बादल छा गए। ईरानी मिसाइल और क्लस्टर गिरने से इसराइल के वस्ती इलाकों में भारी नुकसान। हिजबुल्लाह ने तल अबीब में इसराइली फौजी हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल दाग दिए। लेबनान में इसराइली बमबारी से 5 शहरी जान बहक।
खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात ईरान के निशाने पर। अबू धाबी में मुतादिद ड्रोन हमले, मलबा गिरने से 2 अफराद जाम बहक। सऊदी अरब का मुतादिद ईरानी मिसाइल और 8 ड्रोन्स इंटरसेप्ट करने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी अड्डे तबाह कर दिए। अब अमरीकी कमांडर्स और फौजियों की तलाश जारी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमलों के बायस अमरीकी फौज वर्क फ्रॉम होम पर मजबूर। ईरानी हमलों की वजह से अमरीकी अड्डों पर तबाही हुई है। अड्डे नाकाबिले रिहाइश हैं। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما تشهده المنطقة من هجمات إيرانية استهدفت المملكة العربية السعودية وبقية الدول الخليجية الشقيقة. وفي هذا السياق نشيد بالموقف المسؤول الذي اتخذته حكومة جمهورية باكستان الإسلامية. सऊदी अरब पाकिस्तान की दानिशमंदाना सफारतकारी का मोतरफ। सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अहमद अल मालिकी का कहना है कि सऊदी अरब और खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले इंतहाई तशवीश का बायस हैं। ईरानी हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के भी खिलाफ हैं। ईरानी हमलों के नतीजे में इंसानी जानों का ज़िया हुआ। बीस ममालिक का आबनाए हर्मुज़ खुलवाने के लिए इत्तेहाद बनाने पर गौर। बरतानिया और फ्रांस इस हफ्ते फौजी मुज़ाकरात की सदारत करेंगे। मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना और आलमी तवानाई की तरसील को यकीनी बनाना है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं कि आबनाए हर्मुज़ की बंदिश ने तेल, गैस और खाद की तरसील को रोक दिया। जंग रोककर सिफारतकारी और आलमी कानून की पासदारी की तरफ लौटना ज़रूरी है। गैर यकीनी सूरत हाल के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर से इजाफा। बरतानवी ब्रेंट $106 फी बैरल, WTI $92 फी बैरल पर पहुंच गया। आबनाए हॉर्मुज़ तेल के साथ इंटरनेट और डिजिटल सर्विसेज की शरह। दुनिया का तकरीबन 95% इंटरनेट डाटा ज़ेरे समुंदर बिछे फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए मुंतकिल होता है। ये बारीक शीशे के तार समुद्रों की तह में लाखों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। ये यूरोप, मशरिक़ वस्ता, जनूबी एशिया के दरमियान तेज तरीन डिजिटल रूट फराहम करता है। पाकिस्तान की ज़्यादातर इंटरनेट केबल्स कराची के जरिए इसी खत्ते से जुड़ी हुई हैं। आबनाए हॉर्मुज़ में मौजूद इंटरनेट केबल्स को नुकसान पहुंचा तो जनूबी एशिया की डिजिटल मईशत को शदीद धचका लगेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंद्राबी की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कई ममालिक के सरबराहों से बातचीत की। पाकिस्तान ने खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर दिया। मुज़ाकरात से तनाज़ा हल करने पर जोर दिया। मुआशी इलाकाई और कौमी चैलेंजेस से निपटने का मिशन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़र सदारत अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। कौमी सलामती, मुआशी इस्तेहकाम समेत दीगर अमूर पर गौर। उभरते इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी इत्तफाक राय और इदारा जाती हम आहंगी पर जोर। वफाकी वज़रा की पेट्रोलियम कीमतों को मुस्तहकम रखने और महंगाई कंट्रोल करने के इक़दाम पर ब्रीफिंग। इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। मीटिंग से कबल इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म की मुलाकात। खित्ते की कशीदा सूरत हाल, कफ़ायत शुआरी मुहिम पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी से मुताल्लिक फैसले पर सदर को आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। वज़ीर आज़म का CPEC 2 पर काम तेज़ करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू और कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मलेशियन वज़ीर आज़म दातो श्री अनवर इब्राहिम का टेलीफोन। शहबाज शरीफ ने ईरान और खलीजी ममालिक के रहनुमाओं से राब्तों पर एतमाद में लिया। मलेशियन वज़ीर आज़म का शहबाज शरीफ की क़याम अमन की कोशिशों पर भरपूर खराज तहसीन। दोनों वज़राए आज़म का खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुसलसल राब्ते में रहने पर इत्तेफाक।
ईरानी जजीरे खाक पर बड़ी जंग का खतरा, पेंटागन का मशरक़ वस्ती में मजीद 2500 अमरीकी फौजी भेजने का ऐलान। कहा 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले फौजी मशरक़ वस्ती रवाना किए जाएंगे। ज़मीनी अफवाज की तैनाती का मकसद सदर ट्रंप को मजीद फौजी ऑप्शंस फराहम करना है। ईरान ने खाक जजीरे पर दिफाई तैयारियां बढ़ाना शुरू कर दी। ईरान ने खाक साहिल के करीब बारूदी सुरंगें नस्ब कर दी। बड़ी तादाद में कंधे से चलने वाले रॉकेट्स की खेप पहुंचा दी। सफारती महाज पर पाकिस्तान की कामयाबी देखकर भारतीय वजीर खारिजा जयशंकर आपे से बाहर। सफारती नाकामी छुपाने के लिए गैर पार्लिमानी और तौहीन आमेज ज़बान का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जयशंकर की बाजारी ज़बान उनकी घटिया ज़हनियत की अक्कासी करती है। भारतीय वजीर खारिजा के बयानात इंतहाई गैर संजीदा और गैर मुहज़्ज़ब हैं। उन्होंने एक बार फिर सफारती आदाब को नज़रअंदाज करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया, जो दरअसल भारत की खारिजा पॉलिसी की नाकामी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान ने ईरान पर मुसल्लत करदा जंग में पाकिस्तान का मसालिहाना किरदार खुशाइन करार दिया। कायद मिल्लत जाफरिया अल्लामा साजिद नकवी कहते हैं कशीदगी और महाजराई की बजाय इज्तिमाई सोच अपनाने की ज़रूरत है। ईरान अपनी खुद मुख्तारी और फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के हकूक़ के असूल और आज़ादी की जंग लड़ रहा है। मुल्क किसी भी महाजराई का मुतहम्मिल नहीं, लिहाजा यकजहती और हम आहंगी से मसाइल को हल करना होगा। हुकूमत पाकिस्तान की मतवाज़न और सफारती पॉलिसी वक्त की आम ज़रूरत है। शिया उलमा कौंसिल इजलास में मुल्क की सलामती, इत्तेहाद और इस्तेहकाम की दुआ की गई। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। अप्रैल और इसके बाद के लिए सप्लाई तसल्ली बख्श करार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर से मुतालिक अहम इजलास। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल के तनाजुर में तैयारियों का जायज़ा। पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। आइंदा हफ्तों में सप्लाई महफूज बनाने के लिए इक़दामात की हिदायत। इजलास में वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम और दीगर आला हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची। MQM वफ़द से मुलाकात। मुत्तहिदा की 28वीं तरमीम में आर्टिकल 140 से शामिल करने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म ने बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम के लिए आइनी तरामीम दोबारा ड्राफ्ट करने की हिदायत की। आइनी तरामीम लाने में और मंजूर कराने के लिए लाहे अमल बनाने पर इत्तफाक। MQM ने गवर्नर सिंध की तब्दीली पर वज़ीर आज़म से कोई शिकायत नहीं की। MQM वफ़द अगले हफ्ते वज़ीर आज़म से तफसीली मुलाकात और इस्लामाबाद में एक मुलाकात भी करेगा। वज़ीर आज़म की सेनेटर शहरी रहमान की रहाइश का आमद। बेटी मारवी मलिक के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत फातिहा खानी की। वफाकी वज़रा, गवर्नर सिंध और वज़ीर आला भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ रुकने सिंध असम्बली फरियाल तालपुर की रिहाइश गाह गए। फरियाल तालपुर की बेटी आयशा तालपुर की शादी पर उन्हें और उनके अहले खाना को मुबारकबाद दी। कोई सियासी जमात, कोई सियासी लीडर पाकिस्तान से बड़े नहीं हो सकते। कौमी मफाद सबसे ऊपर आता है, बाकी फिर पॉलिटिकल राइवलरी, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ये बिल्कुल होनी चाहिए, होती भी रहेगी। मगर जब आप कौमी मफाद को इधर ले आएं और अपने जाती और सियासी मफाद को उससे ऊपर ले जाएं, इससे कभी हरकत और हो नहीं सकती। PTI मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाने में मुलव्वस है। कौमी मफाद पर जाती मफाद को तरजीह से बुरी हरकत कोई नहीं। सियासी मुखालफत में मुल्क की तज़हीक नाकाबिले बर्दाश्त है। तनकीद सबका हक है, लेकिन मुल्क की वकार दाव पर ना लगाया जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान से ऊपर नहीं हो सकती। ये समझते हैं कि बानी पाकिस्तान से भी बड़ा है। कौमी मफाद सबसे मुकद्दम होना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त एक मौसर आवाज़ बनकर सामने आया। पाकिस्तान के अहम किरदार पर भारत बौखलाहट का शिकार है। कहा कि जनेवा में जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। PTI की सियासत से हमेशा मुल्क का नुकसान हुआ। ये लोग मुल्क दुश्मनों के साथ मिलकर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा पानी PTI को अदालतों में जाकर अपने केसेस लड़ने चाहिए। रिहाई ना होने पर मुल्क को नुकसान पहुँचाने की सोच अच्छी नहीं है। PTI पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से साजिशें करती आ रही है। हुकूमत जाते ही PTI क़यादत ने IMF को ख़त लिखा। बानी PTI का मौक़िफ़ था हुकूमत नहीं तो IMF कर्जा भी ना दे।
پاکستان کو باہر سے دشمنوں کی ضرورت نہیں، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید، کہا کچھ لوگ ڈیل کے لیے پاکستان مخالف جانے سے گریز نہیں کرتے، پاکستان کے جی ایس پی سٹیٹس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، بانی پی ٹی آئی کے بیٹے کی عید پر آدھا گھنٹہ بات کروائی گئی، مزید کہا کہ تمام قوتوں کو احساس ہے کہ پاکستان ایک طاقتور ملک ہے، اسحاق ڈار موجودہ صورتحال میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی مراد سعید سینٹ کی نشست نااہل قرار، الیکشن کمیشن نے نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے مراد سعید کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ عدالتی فیصلے کی بنیاد پر آرٹیکل 63(1)(h) کے تحت نااہل قرار دیا گیا۔ خیبر پختونخوا سے سینٹ کی نشست خالی ہو گئی۔ تحریک انصاف کی چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق عالیہ حمزہ کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ عالیہ حمزہ سانحہ 9 مئی کے مقدمات میں سزا یافتہ ہیں۔